प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. Come on. We know what to do. हम जानते हैं क्या करना है। Amen. आमेन। Before we go into the word, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, let us just lift up our voices and praise God. अपनी आवाज़ों को उठाएं और परमेश्वर की आराधना करें। Amen. Whenever you respond by praising God first, जब कभी आप जवाब देते हैं परमेश्वर की स्तुति करते हुए, you will see that the anointing in that place will increase तो आप देखेंगे exponentially. जो अभिषेक इस जगह पर मौजूद है वो कई गुना बढ़ता चला जाएगा। So come on, wherever you are, come on, lift जहाँ up your कहीं आप हैं, hands अपने and हाथों just को उठाएं, praise Him, praise Him. उसकी Just स्तुति open करें। your mouth and अपने let a मुंह को genuine, खोलें। sincere praise flow out of your heart. ईमानदारी से आराधना आपके दिल से परमेश्वर के लिए निकले। Father, we worship you. पिता, हम आपकी आराधना We करते हैं, adore you. We glorify you. हम आपको सराहते हैं, आपकी We महिमा करते हैं, magnify you, Lord Jesus. आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। Thank you, Father. Thank you, Lord धन्यवाद Jesus. प्रभु यीशु। Hallelujah. 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 Thank you, Father. Come on, church. Come on, open your mouth. Open your mouth. Come on for 2 minutes. अपने मुंह को खोलें कलीसिया। We praise you, we adore you, glorify you. Jesus, we worship you. यीशु, हम आपकी आराधना Jesus, करते we हैं। worship you. Jesus, we worship you. यीशु, हम आपकी आराधना, We worship you, we adore you, we glorify you. यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। You are the King of Kings and the Lord of Lords. आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Come on. Go to someone that you don't know and say you will never be the same again in Jesus' name. किसी के पास जाएं और कहें आपका जीवन वैसा नहीं रह जाएगा यीशु के नाम में। Amen. 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 Are there lovers of the Word of God in this place? क्या परमेश्वर के वचन के प्रेमी यहाँ मौजूद हैं? Amen. So, 2 things. दो बातें। Smile at the preacher. प्रचारक को देखकर मुस्कुराएं, Okay. And second thing, और दूसरा respond to the Word. वचन के प्रति जवाब दें। Amen. आमेन। Do you know in the Bible, क्या आप जानते हैं बाइबल में if you read the book of Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ें, Jesus is called the Amen. यीशु को आमीन कहा गया है। The Bible says his name is the Amen. बाइबल कहती है वो आमीन है। And Amen comes from the word Amun, which is the word used for faith. और आमीन का जो मूल शब्द है वो आमून है, जिसका अर्थ है विश्वास। That means when the word comes to you इसका मतलब जब वचन आपके पास आता है and you agree with that word, और आप उस वचन के साथ सहमत होते you हैं, believe it in your heart, अपने दिल में उसको मानते हैं, you respond with an Amen. तो आप जवाब देते हैं उसका आमीन के साथ। Because when you do that, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, you are setting a spiritual principle into motion. आप एक आत्मिक नियम को काम में लाते हैं। Because sozo, salvation, happens by believing in our heart and confessing it with our mouth. क्योंकि सोजो यानी कि उद्धार होता है अपने मन में विश्वास करके और अपने मुंह से अंगीकार करके। Hallelujah. हालेलुया। Wow. वाह। You can be seated. आप बैठ सकते हैं।
So, this is part 2 of spiritual warfare series. ये आत्मिक मल्लयुद्ध की जो शिक्षा है उसका दूसरा भाग है, And I believe it's a very important series और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, because whether you believe it or not, क्योंकि आप माने या ना माने, you're wrestling. आप एक मल्लयुद्ध में हैं, एक कुश्ती You're में हैं। wrestling with people without bodies. आप ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिनके पास शरीर नहीं है। You're wrestling in your thoughts. अपने विचारों में आप एक लड़ाई को लड़ रहे हैं। There is no believer on this earth that is immune from this wrestling. ऐसा कोई भी विश्वासी इस पृथ्वी पर नहीं है जो इस कुश्ती का सामना नहीं करता। Paul says, "For we all wrestle, but not with flesh and blood." पौलुस कहते हैं क्योंकि हम सब ये कुश्ती लड़ते हैं शरीर और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं। Amen. So we need to know who we are, what are our weapons in the spiritual realm. इसीलिए हमें जानना है कि हम कौन हैं, हमारे आत्मिक हथियार क्या हैं उस आत्मिक दुनिया के Because लिए। your heavenly Father's will for you is victory in every area of your life. क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा आपके जीवन के लिए ये है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जिएं। Amen. आमीन। You know, many believers are defeated not because Satan is very powerful. बहुत से विश्वासी इसीलिए हारा हुआ जीवन इस वजह से नहीं जी रहे कि शैतान बड़ा शक्तिशाली है। It's because many Christians, many believers have rejected God's knowledge. वो इसलिए क्योंकि कई मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान, उसकी बुद्धि को ठुकरा दिया है। Hosea 4:6 says, God says, "My people, not the people in the world, my people perish because of the lack of my knowledge." होशिया 4:6 में परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग, दुनिया के लोग नहीं, वो कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं मेरे ज्ञान की कमी की वजह से। And it's not talking about knowledge that comes from reading books. और ये उस ज्ञान की बात नहीं हो रही जो किताबें पढ़ के मिलता है, It's revelation knowledge. ये प्रकाशन का ज्ञान है। Amen. Amen. God has established some principles so that we may walk in victory. परमेश्वर ने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हैं हमारे लिए ताकि हम जय में जिएं। Amen. Principles कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, comes from the word prince. वो राजकुमार शब्द से आता है जो मूल शब्द Prince means first. है, उसका मतलब पहला है। That means there are laws that should be first in your life. ऐसे नियम होने चाहिए आपकी जिंदगी में जिसको आप पहला स्थान देते हैं। Like when a king says a prince is born or a princess is born, that means they are the first rightful owner for the throne. जब कहते हैं कि राजकुमार या राजकुमारी पैदा हुई है तो इसका अर्थ है कि राजा के सिंहासन पर पहला हक उनका है। Devil is called the prince of the air or prince of darkness. That means he's the first one who is ruling in darkness. और शैतान को राजकुमार कहा गया है हवा का, यानी कि वो पहला है जो अंधकार का राजकुमार कहा गया है, वो पहला है जो राज कर रहा है अंधकार में। And do you know this? In Hebrews, darkness comes from the Hebrew word koshek, which means ignorance. इब्रानी में अंधकार जो शब्द है वो कोशेक शब्द से आता है जिसका मतलब है अज्ञानता। So hear this. सुनिए, Devil rules because of ignorance. शैतान राज्य करता है अज्ञानता की वजह से या मालूम ना होने की वजह से। As long as you are ignorant, he is very powerful. जब तक आप अनजान हैं वो बहुत ताकतवर है। But the day the light of God's work, his revelation is released in your life, devil loses its power. जिस दिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपके जीवन पर आ जाता है, उसका प्रकाश आ जाता है, शैतान अपनी ताकत आपकी जिंदगी से खो देता है। That's why devil hates illumination. He hates when believers receive revelation knowledge. इसीलिए शैतान को नफरत है प्रकाशन से, उसको नफरत है जब विश्वासी अपने जीवन में प्रकाशन पाते हैं। Amen. So you see that in the Bible it talks about two kind of kingdoms, kingdoms of darkness and kingdom of light. तो आप देखते हैं बाइबल में दो तरह के राज्यों की बात होती है, अंधकार का राज्य और ज्योति का राज्य। Kingdom of darkness rules by ignorance. अंधकार का राज्य अज्ञानता के द्वारा राज्य करता है। Kingdom of light rules by revelation knowledge. ज्योति का राज्य प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा राज्य करता है।
That's why Jesus said, I am the light. इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं ही I ज्योति am the revelation of who Father is. मैं ही इस बात का प्रकाशन हूँ कि पिता है कौन। If you have seen me, you have seen the Father. अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया है। Amen. So the problem is not Satan. तो समस्या शैतान नहीं है। Obviously, he is the root of every problem. हाँ, वो हर समस्या की जड़ है, But the problem is that we are ignorant. लेकिन समस्या ये है कि हम अनजान हैं। Amen. आमेन। Let's see 2 Corinthians 2:11. We saw it last week. दूसरा कुरिन्थियों 2:11 हमने पिछले हफ्ते देखा था। Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारा फायदा उठा ले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। When does Satan take advantage of you? शैतान कब आपका फायदा उठा सकता है? When you are ignorant. जब आप अनजान हैं। Can you read that? पढ़ सकते हैं वचन में? If you are ignorant, अगर आप अनजान हैं, then Satan will rule over your life. तो शैतान आपकी जिंदगी पे राज करेगा। There are many people who come to church, बहुत से लोग कलीसिया आते हैं, but they despise the knowledge of God. लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को ठुकराते हैं। Many Christians come to church for many reasons. बहुत से मसीह लोग कलीसिया में बहुत से कारणों से आते हैं। Some come for community. कुछ लोग समाज की वजह से आते हैं। Praise God for that. You प्रभु have की your स्तुति हो। friends. आपके दोस्त हैं कलीसिया में, अच्छी Some बात। come to dance in a good, nice worship music. Praise God for that. कुछ एक अच्छे आराधना के संगीत में नाचने के लिए आते हैं। प्रभु की स्तुति हो। How many come? कितने इसलिए आते हैं? Because they want to learn God's word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। Amen. आमेन। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। You know, John 8:44 talks about Satan calls it the father of lies. यूहन्ना 8:44 में शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। And John 14:17, Holy Spirit is called the Spirit of truth. So the war is actually between truth and lies. और यूहन्ना 14:27 में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया। जो असल लड़ाई, जो असल युद्ध चल रहा है, वो झूठ और सत्य के बीच का है। So Satan's power that is working in your life is directly proportional to the lies you have believed of him. तो शैतान की ताकत जो किसी के जीवन में काम कर रही है, वो निर्भर करती है कि आपने कितने उसके झूठ अपनी जिंदगी में मान लिए हैं। And God's power that is working in your life is directly proportional to how much of his truth have you believed in your life. और परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में किस रूप से काम करती है, वो भी निर्भर करता है कि आपने उसके कितने सत्य को अपने जीवन में मान लिया। That's why you see different believers and they have different fruits in their life. इसीलिए आप अलग-अलग विश्वासियों के जीवन को देखते हैं और आपको अलग-अलग फल नजर आते हैं उसमें। Amen. Amen. Say truth. बोले सत्य। Truth. सत्य। We have to be aware of God's truth. हमें परमेश्वर के सत्य को जानना है। In any area where you are struggling, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जहां पर आप समस्या में in हैं, any area where you are not seeing the victory of the Lord, किसी भी क्षेत्र में जहां प्रभु की जय आप अपने जीवन में नहीं देख रहे, you need to find the truth of God's word about that area. आपको परमेश्वर के वचन के सत्य की जरूरत है उस क्षेत्र के लिए। Amen. आमेन। Say knowledge. बोले ज्ञान। We need revelation knowledge from the word. हमें वचन का प्रकाशन ज्ञान चाहिए। Amen. Amen. Let's read John 8 यूहन्ना verses 8 31 and 32. उसकी 31 और 32। Then Jesus said to those Jews who believed him. तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया। Okay. Now I want you to talk to me. मैं चाहता हूँ Who मुझसे is बात Jesus करें। talking to? यीशु किससे बात करें? No, he's not talking to Jews. वो यहूदियों से नहीं बात कर He's रहे, talking to believers. वो विश्वासियों से बात कर रहे हैं। Once you are a believer, it doesn't matter what your background is. एक बार आप विश्वासी बन गए तो फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति प्रजाति के हैं। Amen. The Bible says he's talking to Jews who have already believed in him, so they are believers now. बाइबल कहती है यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा है जो विश्वास करते हैं तो पहले विश्वासी बन चुके हैं। There are many Christians who believe that Jesus is the Son of God. Yes. बहुत से विश्वासी हैं जो ये मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, They believe that he died, वो ये मानते हैं कि वो मरा, he shed his blood for उसने them, अपना लहू बहाया उनके and they are लिए going to heaven. और वो स्वर्ग जा रहे हैं। Absolutely yes. बिल्कुल सही बात But है, they stop there. लेकिन वो वहां रुक जाते हैं। Are they believers? क्या वो विश्वासी हैं? Yes. हाँ,
Are they God's children? क्या वो परमेश्वर की संतान है? Yes. हाँ। Are they free? क्या वो आजाद है? No. नहीं। Just because you are a believer doesn't mean you are free. सिर्फ इसलिए कि आप विश्वासी हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप आजाद हो गए हैं। What is Jesus saying? यीशु क्या He's कह रहे हैं? saying, He's talking to Jews who are already believers, but now He gives them an instruction. वो उन यहूदियों से बात कर रहे हैं जो पहले से ही विश्वास करते हैं और अब उनको एक निर्देश देते हैं यीशु। Turn to your neighbor and say, neighbor, love instruction. अपने पड़ोसी से कहें निर्देशों से प्यार करना सीखो। Amen. And what is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? If अगर you abide in my word, तुम मेरे वचन में बने रहो, you are my disciples indeed. तब तुम सच में मेरे चेले होगे। Every believer is not a disciple. हर एक विश्वासी चेला नहीं है यीशु का। There are many who get born again, बहुत से लोग नया जन्म पाते हैं, but they always live their life with whatever they want. लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन जीते हैं। They don't continue in the word of God. They don't abide in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में निरंतर नहीं बढ़ते, ना उसमें ठहरे रहते हैं। Their values don't come from the word. उनके जीवन को जीने के लिए जो वैल्यूज हैं वो वचन से नहीं मेल खाती। They live their life as they please. जैसे उनको खुशी मिलती है वो वैसा जीवन जीते हैं। Are they God's children? क्या वो परमेश्वर के बच्चे हैं? Yes. बिल्कुल हैं। Are they free? क्या वो आजाद हैं? नहीं। If just believing in Jesus would have made you flee completely, Jesus would have not shared this verse. अगर यीशु पे विश्वास करने से आप पूरी तरह आजाद हो जाते तो यीशु ये बात कभी नहीं बोलते। I want you to pay close attention to what the word says. इसलिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें वचन जो यहाँ पर कह रहा है उस पर। If you abide in my word, अगर तुम मेरे वचन में ठहरे रहो, you are my disciples indeed. तो तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। Next verse. अगली आयत। And और you shall know the truth, तब तुम सत्य को जानोगे, and truth will set you free. और तब सत्य तुम्हें आजाद करेगा। And say and. बोले और। For this part to happen, the earlier part had to happen. इस बात के भाग का पूरा होने के लिए जो पहले का भाग है उसका पूरा होना जरूरी है। You will have to continue and abide in the word of God. आपको निरंतर बने रहना पड़ेगा, उसके वचन में ठहरे रहना पड़ेगा। That means once you became a believer, इसका मतलब एक बार आप विश्वासी बन गए, now you have to see, I am married. What does the word say about marriage? तो आपको देखना है कि मेरी शादी हो चुकी है तो परमेश्वर का वचन मेरी शादी के लिए क्या कहता है। What does the word say about lying? परमेश्वर का वचन झूठ बोलने के बारे में क्या कहता है। What does the word say about money? How to handle money? What you are doing is now you are allowing the word to become the dominant force in your life. You want to live your life by the word of God. परमेश्वर का वचन पैसे के बारे में मुझे क्या निर्देश देता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं निरंतर परमेश्वर के वचन को ये अधिकार दे रहा हूं कि मेरे जीवन की दिशा का नियंत्रण करता चला जाए। Amen. If you abide in my word, अगर तुम मेरे वचन में ठहरे रहोगे, then you are my disciple. तब तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। Why is church so powerless? Because there are very few disciples in the church. कलीसियां क्यों इतनी शक्तिहीन हैं आज? क्योंकि बहुत ही कम विश्वासी हैं जो चेले हैं। You have a lot of believers, बहुत सारे विश्वासी हैं, very few disciples. बहुत थोड़े चेले हैं। Amen. आमेन। But we have, what does the Bible, when Jesus says you abide in my word, what does it even mean? जब यीशु कहता है मेरे वचन में ठहरे रहो तो इसका मतलब क्या है? What does it mean when a branch abides in the vine? What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ जब एक टहनी दाख लता से जुड़ी रहती है? That means it's stay connected. इसका मतलब उसमें ठहरे रहना, उसमें बने रहना। That means now when you're God's child, you start to fill your heart with the word of God, and you constantly meditate the word, and you always are aware of what the word says until the word starts to take the first place in your life. इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन में मनन करते रहते हैं, उसमें ठहरे रहते हैं, बने रहते हैं जब तक वो वचन आपके जीवन में पहला स्थान लेकर आपकी सोच विचारने के तरीके को ना बदल दे। Amen.
Spiritual warfare is a complete biblical topic. आत्मिक मल्लयुद्ध एक बिब्लिकल मुद्दा है, And I believe every believer और मैं मानता हूँ हर should विश्वासी know healthy spiritual warfare. हर विश्वासी को जानना चाहिए कि एक स्वस्थ आत्मिक मल्लयुद्ध का मतलब क्या है। Amen. आमेन। We taught you last week how the devil has already been defeated. हमने पिछले हफ्ते आपको सिखाया था कैसे शैतान पहले ही हराया जा चुका है। But do you see his work in many people's lives? लेकिन क्या आप शैतान के काम को लोगों के जीवन में होता हुआ देखते हो? Yes. हाँ, That means you have a part to play. इसका मतलब आपका एक हिस्सा है। How the devil has already been defeated. हमने पिछले हफ्ते आपको सिखाया था कैसे शैतान पहले ही हराया जा चुका है। But do you see his work in many people's lives? लेकिन क्या आप शैतान के काम को लोगों के जीवन में होता हुआ देखते हो? Yes. हाँ, That means you have a part to play. इसका मतलब आपका एक हिस्सा है, इसमें एक योगदान है। We don't have to defeat devil. हमें शैतान को हराने की जरूरत We नहीं, just have to believe he's already defeated. हमें ये मानना है कि वो पहले ही हारा हुआ है। He's the father of lies. Who is he? Father of lies. वो झूठ का पिता है, उसका गढ़ने वाला है, And he's constantly और वो लगातार working so that he can fill your mind with his lies. वो लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है कि आपके दिमाग में अपने झूठों को भर दे। Because think about it. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. इसके बारे में सोचो, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Amen. आमीन। How does Jesus set us free? यीशु हमें कैसे आजाद करते हैं? What is the normal mindset in masses, especially in Christians? खासकर मसीहों में जो लोग हैं, अधिकतर क्या मानसिकता होती है? We just want to go where big meetings are. हम वहां जाना चाहते हैं जहाँ बड़ी सभा होती है, And yes, God has ordained that. That's powerful. और हाँ, परमेश्वर ने उसको रखा है, वो शक्तिशाली है। You can go to meetings where there are anointed men of God, where there are corporate anointing, and a person can be set free. आप उन सभाओं में, उन इवेंट्स में जा सकते हैं जहां परमेश्वर के अभिषेक लोग आते हैं और वहां अभिषेक के द्वारा आप आज़ाद हो सकते हैं। But you cannot stay free. लेकिन आज़ाद रह नहीं सकते उस अभिषेक के द्वारा। There is a difference between you got freedom one day and there is another difference between you are maintaining that freedom. एक अंतर होता है इन दोनों बातों में कि आप एक दिन आज़ाद हो गए और दूसरा उस आज़ादी को आपने बरकरार रखा अपनी जिंदगी में। Lasting freedom comes through the word of God. जीवन भर बना रहने वाला जो स्वतंत्रता है वो वचन ही से आती है। Did you hear that, church? सुना आपने? The goal is not just to be free once. The goal is to enjoy freedom all our life. मुद्दा एक बार आजाद होना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जीवन भर आजादी से जिएं। आमीन। Let me give you an example so that you understand. एक उदाहरण देता हूं ताकि आप समझो। A family goes to a doctor. एक परिवार डॉक्टर के पास जाता Says, है। doctor, बोलते डॉक्टर we have terrible stomach ache. बहुत पेट दर्द है हमारा। He gives them a medicine, वो उनको दवाई देता है, gives them a painkiller. एक दर्द को मारने के They लिए। eat the painkiller. वो दवाई खाते हैं, The pain is gone. दर्द चला गया। Guess what? क्या They हुआ? are back at his clinic after a week. एक हफ्ते बाद दोबारा क्लिनिक में आ Doctor! गए। डॉक्टर साहब, Stomach ache. पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। Gives them a painkiller. दोबारा पेन किलर देता है वो, The pain goes away. दर्द चला जाता है। A week later, फिर अगले हफ्ते, doctor. डॉक्टर साहब, Doctor thinks something is wrong. डॉक्टर कहते हैं कुछ तो दिक्कत है। He does a little bit of research थोड़ा रिसर्च करता है वो and finds और पता लगता है that their water is contaminated. कि वो परिवार जो पानी पीता है वो दूषित है। Giving a painkiller won't help. पेन किलर देने से काम नहीं चलेगा, The water has to be changed. पानी का बदला जाना जरूरी है। Some believers are living the way they are living is because of their thoughts, the way they are thinking. Until the way they think changes, they will never live in a lasting freedom. कई विश्वासी जैसा सोचते हैं वैसा जीवन जी रहे हैं, जब तक उनका सोच विचारना नहीं बदलेगा वो हमेशा बने रहने वाली आजादी में नहीं जिएंगे। Amen.
Amen. That's the goal. That's why we come to church. That's why we fellowship. That's why we grow in the word. So that word starts to change the very thoughts of our heart. यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसीलिए वचन को सुनते हैं, ताकि वचन हमारी सोचने की शक्ति पर प्रभाव डाले और हमारा विचारना का तरीका बदल जाए. Amen. Say my thoughts. बोले मेरे विचार. That's where the warfare is happening. यहाँ है जहाँ पर लड़ाई चल रही है. Your thoughts. आपके विचारों में. Everyone. हर एक के विचारों में. That is where the victory of Lord Jesus Christ has to manifest. ये है जहाँ पर यीशु मसीह की जय का प्रबल होना जरूरी है. Amen. Amen. Do you know that all the people who have gone into bondage, it started with a thought? आप जानते हैं जो लोग बंधुआई में पड़े, जो लोग बंधन में गए, सारी शुरुआत एक विचार से हुई थी. One thought. एक विचार से. Judas didn't betray Jesus, that he was walking with Jesus one day and he's like, let me betray the Lord. No, it started with a thought came into his mind. ऐसा नहीं हुआ कि यहूदा जो है वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था और एक दिन उसको थॉट आया कि चलो मैं इसको धोखा देता हूँ. एक विचार से शुरुआत हुई. He got one thought. एक विचार आया. Meditated on that thought. उस विचार पर उसने सोचा. The enemy gave another thought. दुश्मन ने एक और विचार दिया. The enemy gave another thought. एक और विचार दिया. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Am I speaking to the right crowd? मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ. Amen. Amen. One version of the Bible says that our warfare is with person without bodies. बाइबल का एक अनुवाद ऐसा लिखता है, हमारी लड़ाई बिना शरीर के लोगों से हो रही है. How do you win with people without bodies? जिन लोगों के शरीर नहीं है, अगर वो आपसे लड़ रहे हैं तो आप उनसे कैसे जीतोगे? Let's see. देखते हैं. 2 Corinthians 10:3. दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3. For though we walk in the flesh, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, we do not war according to the flesh. तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. So we don't war according to the flesh. तो हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे. Amen. Next verse. आमीन. अगली आयत. For the weapons of our warfare are not carnal. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं. The weapons of our warfare are not carnal. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. What does it mean? मतलब क्या है? It means that they are not fleshly. मतलब वो शारीरिक दिखाई देने वाले नहीं है. You cannot take a gun and go to fight demons. आप गन लेकर के शैतान से लड़ने नहीं जा सकते. I mean, like from here I can see so much. Have you met people who can go and watch a movie for 3 hours, but they open the Bible and they sleep within 5 minutes? क्या आप ऐसे लोगों से What is मिले that? जो जाकर 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं लेकिन 5 मिनट बाइबल नहीं पढ़ सकते, सो जाएंगे खुलते They ही. can talk for 5 hours, 5 घंटे बात कर सकते हैं बैठ but के, they cannot sit under the word. लेकिन वचन के अधीन बैठ What नहीं is सकते. that? ये क्या मतलब है? They are under, they're, it's a spiritual battle. ये एक आत्मिक लड़ाई चल रही है. Devil will make sure that you don't go to the word, शैतान इस बात का ध्यान रखेगा कि आपके अंदर वचन ना पहुंचे, because he's afraid of light. क्योंकि वो डरता है प्रकाश से. And the Bible says the entrance of his word gives light. और बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है. Amen? Yeah. So, for the weapons of our warfare are not carnal. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं. What does that tell you? इससे क्या पता लगता है आपको? That God has given you weapons. कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं. Amen? आमीन. God has given you weapons. परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं. Why did God give you weapons? परमेश्वर ने आपको हथियार क्यों दिए हैं? Because he wants you to use them. क्योंकि वो चाहता है आप उनका इस्तेमाल करें. That means you have a part to play. इसका मतलब आपका हिस्सा है बीच में कुछ. Amen? आमीन. Why would he give you weapons if those weapons are not required? वो आपको हथियार देगा क्यों अगर उसकी जरूरत नहीं है तो? The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Say mighty.
हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लेकिन सामर्थ्य महान है। बोले महान है। That means इसका मतलब the weapon that God has given you, they are so powerful, but we should know how to use them. जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। Amen? आमीन। They are mighty for what? वो किस लिए महान है? For pulling down strongholds. मजबूत गढ़ों को गिरा देने के लिए। What are strongholds? ये मजबूत गढ़ क्या होते हैं? Has anyone gone to Rajasthan, Jaipur? Have you seen the big strongholds, fortresses there? कोई राजस्थान जयपुर कभी गया? आपने वो देखे? पुराने मजबूत किले होते थे। They were built बनाए जाते थे to sustain an attack. ताकि जब हमला हो तो वो डटे रहें, खड़े रहें, मजबूत। Stronghold in the spirit realm is anything that has stronghold over you. आत्मिक दुनिया में ये गढ़ दर्शाता है ऐसी कोई भी बात जिसकी आप पर पकड़ है। Come on, lift up your hand, say hallelujah. अपने हाथों को उठाएं, बोले हालेलुया। Are you alive? जीवित हैं? You know, one time the Lord taught me how demons make people captive. It's even believers. एक बार परमेश्वर ने मुझे सिखाया कैसे दुष्ट आत्माएं लोगों को बंदी बनाती हैं, विश्वासियों को भी। Devil is the father of lies. शैतान झूठ का पिता है। He's a smart fellow. वो समझदार है। Don't think he's dumb. ये मत सोचें वो बेवकूफ है। So what devil does is, तो शैतान क्या करता है? devil or demons or whatever, या दुष्ट आत्माएं, जो भी समझें आप, these demons ये will दुष्ट take these demons will bring a wrong thought in your mind. ये दुष्ट आत्माएं आपके मन में एक गलत झूठ, एक गलत विचार लेके आती हैं। Okay, and it's like in the spirit realm, I want you to think like a brick और आप or like a big stone. और आप आत्मिक दुनिया में उसको ऐसा समझे जैसे वो ईंट या एक पत्थर लेके आते हैं। And they'll come, आएंगे, एक रखेंगे, they'll go. और चले जाएंगे। No big deal. कोई बड़ी बात नहीं, Just got a thought. बस एक विचार आया था। You didn't cast it down. आपने उस विचार को अपने अंदर से हटाया You नहीं, didn't take authority over it. उस पर अधिकार नहीं So दिया। okay, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। they'll come again फिर दोबारा आते हैं। after some time. कुछ Put one समय more. बाद एक और पत्थर रख देते हैं, Go away. और चले जाते हैं। And sometime do it again कुछ समय बाद दोबारा and करते हैं again और दोबारा करते until you realize हैं। जब तक आपको ये पता भी नहीं लगता that they have created a stronghold in your mind. कि उन्होंने एक मजबूत किला बना दिया है आपके दिमाग में, सोचने के तरीके में। Compulsive thought patterns never started instantly. They started by one thought at a time. One thought at a time. Depression starts with one thought at a time. Self-unworthiness starts with one thought at a time. Jealousy starts with one thought at a time. Pride starts with one thought at a time. ऐसी विचारधाराएं जिस पर आप काबू नहीं कर सकते, तनाव की, डिप्रेशन की, घमंड की, ये सारी गलत विचारधाराओं की शुरुआत होती है एक विचार से जो शुरुआत में आया था। It starts with one thought at a time. वो शुरू तो होता है एक विचार से। And can I tell you, if you're sober and if you're vigilant, to kick one brick is very easy compared to hit the stronghold. और मैं आपको बता दूं, अगर आप चौकन्ने रहेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, तो एक ईंट को हटाना बड़ा ही आसान है एक मजबूत किले को गिराने से। But praise God, even if there are believers who have stronghold, the Bible says God has given us weapons that are mighty, that can tear down every stronghold in Jesus' name. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि अगर कोई विश्वासी है जिसके अंदर, जिसके विचारधारा में दुष्ट आत्माओं ने गढ़ बना दिए, तो भी हमारे पास वो हथियार हैं जो शक्तिशाली हैं उन गढ़ों को गिरा देने के लिए। Amen. So if you are here and you have any compulsive thought patterns, तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपके अंदर ऐसी विचारधाराएं हैं जो आप काबू नहीं कर पाते, say I've tried. बोलते हैं मैंने कोशिश की है। Today God is tearing all those strongholds in the name of Jesus. आज परमेश्वर उन सारे बिना नियंत्रण की विचारधाराओं को तोड़कर गिरा रहे हैं आपके अंदर से। Amen. Say the weapons that my Father has given me, they are mighty to tear down and utterly destroy every stronghold in Jesus' name. बोले जो हथियार मेरे पिता ने मुझे दिए हैं वे शक्तिशाली हैं,
गिरा देने के लिए और पूरी तरह नाश करने के लिए हर एक गढ़ को जो मेरे विरोध में खड़ा है। Amen. Do you believe that? मानते हैं? Can you shout aloud amen? तो जोर से आमीन कहें। Amen. आमीन। We are not weak people. हम कमजोर लोग नहीं हैं। That's what Satan wants you to believe, that you are so weak and he's so powerful. It's the opposite. शैतान चाहता है कि आप ये झूठ मान लें कि आप बड़े कमजोर हैं पर वो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन मुद्दा तो बिल्कुल उल्टा है। Amen. The only power devil now has is lies. सिर्फ एक ही ताकत है शैतान के पास, झूठ बोलने की। If he can convince you that his lies are the truth, अगर वो किसी तरह से आपको राजी करवा सका कि उसके झूठ ही सच बात हैं, he can bring you into bondage. तो वो आपको बंधन में डाल सकता है। Amen. आमीन। You need the truth. इसीलिए आपको सच चाहिए। You need the truth. इसीलिए आपको सच चाहिए। Our quest is the Holy Spirit will lead us to more and more truth from the Word. हमारी जो दौड़ है वो इस बात के लिए है कि पवित्र आत्मा ज्यादा से ज्यादा सत्य में हमें ले जाए। So whatever you are struggling with right now, जिस किसी बात से इस समय आप जूझ रहे हैं, financial problems, चाहे वो आर्थिक समस्या depression, है, तनाव है, anger, गुस्सा है, anxiety, एंजाइटी है, you are a master worrier. आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जीवन में, What do you need to do? क्या करना है आपको? Go to the Word वचन में जाओ and find the answer in the Word. और वचन से उत्तर ढूंढ निकालो And believe that Word और मान लो कि वो वचन above the lie that you have believed. जो आप झूठ विश्वास करते हैं उससे बढ़कर उस वचन को मान लो। Amen. आमीन। That's what the actual warfare is. The warfare is between the truth and the lie. ये है असली लड़ाई झूठ और सच के बीच में जो हो रही है। Amen. Amen. All right, let's continue the scripture. आगे बढ़ते हैं वचन में। For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for pulling down strongholds, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा casting सामर्थ्य है। down arguments. ऐसे वाद विवादों को गिरा देते हैं। I don't know if it has happened to you. It has happened to me when in the beginning I started to read the Bible. There would arguments go on in my heart. मुझे नहीं पता आपके साथ हुआ कि नहीं, लेकिन जब मैंने शुरुआत में बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर वाद विवाद होता। That's why you know what Satan is doing now? आपको पता है शैतान क्या कर रहा है इस समय? He's trying to make people believe that the Bible is irrelevant now. वो लोगों को ये मानने के लिए राजी करवा रहा है कि बाइबल अब काम नहीं करती, किसी काम की नहीं है। Even many Christians are saying that. बहुत से विश्वासी भी ये कह रहे हैं अब, Because he knows this is the truth. क्योंकि शैतान को पता है यही सत्य है। John 17:17, Jesus said, Father, sanctify us through your truth. Your word is the truth. यूहन्ना 17:17 में यीशु ने कहा, पिता हमें शुद्ध कर अपने सत्य से, तेरा वचन ही सत्य है। What is the truth? सत्य क्या है? I mean, like, I talk to people now, and some of the so-called experts, they are so flaky. और मैं लोगों से बात करता हूँ और जो विशेषज्ञ कहलाए जाते हैं, जिनको विशेषज्ञ कहा जाता है, इतने हवा में घूमते हैं, हवा में बातें करते हैं। You know why? Because they have graduated from WhatsApp University. क्योंकि WhatsApp यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। Have you met so many people claiming to say something that they have read in WhatsApp and they have never checked the authenticity of what they are saying? आप लोगों से बात करेंगे और इतने हक से वो ऐसी बात कहेंगे जो उन्होंने WhatsApp पे पढ़ी, जिसको कभी परखा नहीं, चेक नहीं किया कि वो सच है भी कि नहीं। And they have become preachers of those lies that they don't know what they are sharing. और वो प्रचारक बन गए उन सारे झूठों के, जिनको पता भी नहीं है उनको कि वो सच है कि नहीं। We are living in a generation that has abundance of information, but just because you have information, that does not mean that information is true. हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पर जानकारी की भरमार है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास जानकारी है, इसका यह मतलब नहीं कि वो सच है। Especially those of you who follow rigid health principles. खासकर वो लोग जो ऐसे स्वास्थ्य के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। Let me give you a challenge. Check it yourself. Go to Google and write down 10 benefits of drinking black coffee. You'll get 10 benefits. Go to Google, write down 10 negative effects of drinking black coffee. You'll get whatever you want Google to give you, Google will give you. But just because you read it in the Google does not mean it's true. मैं आपको चुनौती देता हूं, खुद गूगल पर जाएं
और डालें कि ब्लैक कॉफी पीने के 10 फायदे, तो आपको 10 फायदे दिखा देगा गूगल। फिर डालें ब्लैक कॉफी पीने के 10 नुकसान, तो आपको 10 नुकसान दिखा देगा। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गूगल पे पढ़ा तो मतलब ये नहीं कि वो सच हैं। How many people had heard that breakfast is the most important meal of the day? कितने लोगों ने सुना था कि ब्रेकफास्ट सबसे महत्वपूर्ण भोजन है दिन का? Do you know that that was created by Kellogg's company? आप जानते हैं केलॉग्स ने बनाया था ये झूठ? That yes, that was a lie created by an advertisement firm so that people will eat breakfast and buy Kellogg's, because in the morning people don't have time to cook breakfast. ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने झूठ रचा था क्योंकि सुबह सुबह लोगों को काम पर जाने के लिए समय नहीं होता है कि खाना बना पाए, तो जल्दी से केलॉग्स खा के जाएंगे। Go to internet and check benefits of eating eggs. You will get so many benefits. Go there and they'll say eating eggs causes cancer. You will get so many. What do you do? जाके देखेंगे अंडे खाने के क्या फायदे हैं, इंटरनेट पे तो फायदे बताएगा, और देखेंगे क्या नुकसान होता है बताएगा, कैंसर होता है। क्या करेंगे ऐसे में? हमने तो सुना था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। We had heard you should eat eggs every day no matter what day it is. Now they are saying don't drink dairy products. अब वो कह रहे हैं दूध मत पियो, पनीर मत खाओ। बचपन में पीट पीट के मम्मी पापा ने दूध पिलाया था। Our mom What has do you punished us do? to finish the milk. What do we do? What क्या do you करेंगे? do when you are surrounded by lies? You build your life on the truth of God's word. क्या करेंगे जब आपकी जिंदगी झूठों से घिरी हुई है? तो आप परमेश्वर के वचन के सत्य पर भरोसा करेंगे। Amen. We are Amen. not led by Google. We are not led by ChatGPT. We are led by the word of God, and we are led by the Spirit of God. गूगल हमारी अगुवाई नहीं करता, चैट जीपीटी हमारी अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। Amen. Google won't tell you how long you will live. The word of God will tell you how long will you live. गूगल आपको नहीं बता सकता कि आप कितना लंबा जीवन जिएंगे, परमेश्वर का वचन आपको बताता है आप कितना लंबा जीवन जिएंगे। Amen. The word of God declares, परमेश्वर का वचन ये घोषणा with करता है, long life I will satisfy you and show you the fullness of my salvation. कि लंबी आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा और अपने उद्धार की भरपूरी दिखाऊंगा यीशु के नाम में। What do you do? We are living in a generation where people don't know what is true and what is lie. हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां लोग अब फर्क नहीं कर सकते कि क्या सच है और क्या झूठ है। That's what Jesus said for that generation, blind leading the blind. यही बात यीशु ने अपनी पीढ़ी के लोगों के लिए कही थी कि अंधे अंधों को चला रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं। Yeah. हाँ, Because there is only one firm foundation, that is God's word. क्योंकि एक ही दृढ़ नींव है और वो परमेश्वर का वचन है। That's why devil hates it. इसीलिए शैतान को नफरत है इससे। He's a master deceiver. वो बहुत बड़े झूठों को रचने वाला है। What will you eat? क्या खाएंगे? What will you eat? क्या खाएंगे आप? Now they're saying don't eat non-veg. अब कह रहे हैं नॉन वेज मत खाओ। Don't eat non-veg. नॉन वेज मत खाओ, चलो। Don't eat rice. चावल मत खाओ, Don't eat wheat. अनाज मत खाओ। The pulses are polished. दालों में तो पॉलिश करते हैं। Vegetables and fruits have pesticides. सब्जी फलों में कीटनाशक होते हैं। You'll think हवा खा लूंगा, हवा में भी pollution है। You'll think I'll eat air, even there's pollution in the air. The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। Amen. आमीन। Oh, आप दिल्ली में तो सबको अस्थमा हो रहा है। The righteous shall live by faith. We will live in this place where we are surrounded by everything evil, but we will still flourish. We will still be in divine health because we are a people with different kind of life. We are God's people, called by His name, washed by His blood. धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। जब हम एक ऐसे वातावरण से, एक ऐसी जगह में रहे हैं जो हमारे विरोध में है, तो भी हम स्वस्थ जिएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं जो उसके द्वारा बुलाए गए, उसके द्वारा रखे गए हैं। Amen. Let me give you an advice. एक I सलाह have done देता it myself. हूं। मैंने खुद भी ऐसा किया है, So I am teaching you from a point of my failure. इसीलिए मैं आपको अपनी नाकामी से सिखा रहा हूं।
Never go to Google to check your symptoms. गूगल If you want to die early, please do that. गूगल में जा करके कभी भी अपने जो शरीर में लक्षण है उसको गूगल ना करें। अगर जल्दी मरना चाहते हैं तो कर लें। All of these corporations are not led by many godly people. You know what they are doing? They are shadow banning people of God. They are shadow banning the messages that talk about God. ये जितनी भी कंपनियां हैं ये परमेश्वर के ईश्वरीय लोगों के द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो पीछे पीछे से परमेश्वर के लोगों के संदेशों को रोक रहे हैं। परमेश्वर के लोग जो सत्य लेकर के आना चाहते हैं उसको रोक रहे हैं। And the problem is many believers trust Google so much. और दिक्कत ये है कि बहुत से विश्वासी गूगल पे इतना भरोसा करते हैं, Not this. इस पे नहीं करते। Because whatever you'll search in Google, Google will tell you you'll have cancer. क्योंकि जो कुछ भी ढूंढ लोगे ना, जो कोई लक्षण भी ढूंढ लोगे, अंत में गूगल कहेगा कैंसर है। खुजली हो रही है, कैंसर। बाल झड़ रहे हैं, कैंसर। What I'm saying is, it's a lie. It's giving you a lie. You need to stand on the word of God and declare, no weapon formed against me shall prosper in the name of Jesus. मैं कह रहा हूँ वो सारे झूठ हैं जो रचे गए आपके खिलाफ, इसीलिए आपको वचन पर खड़ा रहना और कहना है कोई भी हथियार मेरे खिलाफ जो बनाया जाता है मेरे पर सफल ना होगा। Amen. You cast down arguments. उन सारी बहसबाजियों को गिरा दें। And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. और हर एक वो ऊंचा ज्ञान जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ाकर दिखाना चाहता है। Let them keep trying. And you? पेटीएम करो। Amen. Bringing what? Say every thought. Say every thought. हर एक Bringing विचार को, every thought into the obedience of Christ. हर एक विचार को मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन ले आना है। That means every time devil gives you a thought which condemns you, anytime devil gives you a thought that tells you you're not enough, you'll die early, take that thought to what Jesus Christ has done. इसका मतलब जब कभी शैतान आपके खिलाफ विचार लेके आता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें दोष लगाता है, वो कहता है तुम जल्दी मरोगे, उन सारे झूठों को ले आए और मसीह के अधीन कर दे, जो वचन कहता है उसके अधीन कर दें। Take every thought captive. हर एक विचार को पकड़ लें, उसको बंदी बना लें। Hear this. सुने, Either you will take every thought captive or the thoughts will make you captive. या तो आप हर एक विचार को बंदी बना लें, नहीं तो हर एक विचार आपको बंदी बनाएगा। We think thoughts are thoughts. हमें लगता है विचार ही तो हैं। Oh man. Thoughts are the language of the spirit realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार हैं। Amen. Amen. That's where real warfare is happening. वहां पर असली लड़ाई And होती what devil does is, है। और शैतान क्या करता है? he's a smart fellow. वो समझदार है इन बातों में। So he will speak to you as a first person. तो वो आपको पहले व्यक्ति की भाषा में बोलेगा। He will never tell you nobody loves you. वो कभी ये नहीं कहेगा कोई तुमसे प्यार नहीं करता। You know what he says? पता है क्या कहेगा? Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता, I'm not good enough. मैं किसी काम का नहीं हूँ, I'm not worth it. मैं इस लायक ही नहीं हूँ। And you hear it और आप उसको सुनते हैं and you think they are your thoughts. और आपको लगता है ये तो मेरे ही विचार हैं। And very quickly और what you बहुत do जल्दी is से you start to vocalize those thoughts. आप बहुत जल्दी से उन विचारों को अपने मुंह से बोलने लगते हैं। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, don't worry by saying what shall we eat and what shall we drink. ये कहकर चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या Don't पिएंगे। say it. बोलना Say don't मत। say it. बोलो बोलना मत। Unsaid words, unsaid thoughts die unborn. बिना बोले हुए विचार बिना पैदा हुए मर जाते हैं। Devil knows how powerful you are. शैतान को यह पता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। We don't know how powerful we are. हमें नहीं पता हम कितने शक्तिशाली हैं। Put Proverbs 6:2. नीति वचन 6 उसका 2।
Amen. Satan knows that we have been made in the image of God. शैतान जानता है कि हम परमेश्वर की छवि में बने। He is not made in the image of God. वो परमेश्वर की छवि में नहीं बना। He cannot create. वो कोई रचना नहीं कर He can सकता। only distort. वो सिर्फ खराब कर सकता है जो है उसको। Distort. सिर्फ खराब कर He सकता है। adds dis in everything. वो हर चीज में गड़बड़ी ले आ सकता है। That's why God gives you courage. He flips that courage and makes you discouraged. इसीलिए जब परमेश्वर आपको साहस देता है तो वो आपके जीवन में घबराहट ले आता है। Amen. You are snared by how? By the words of your mouth. तू कैसे फंदे में फंसता है? अपने ही मुंह के वचनों से। You're taken captive by the words of your mouth. अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा जाता है, बंदी बनाया जाता है। He is constantly giving us thoughts. वो निरंतर हमें विचार दे रहा है। And we agree with those thoughts and we start to speak it out. और हम उन विचारों में हामी भरते हैं, बोलने लगते हैं अपने मुंह से। Never realizing. Do you know that so many Christians have cursed themselves? ये ना ध्यान देते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुत से मसीहों ने अपने आप को श्राप दिया हुआ है। Many parents, they have cursed their children. कई माँ बाप ने अपने बच्चों को श्राप दिया हुआ है। And we think it's just words. Because why? Because we are ignorant. हमें लगता है सिर्फ मेरे मुंह के वचन ही तो हैं। क्यों? क्योंकि हम अनजान हैं। My people are destroyed because they are ignorant. मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि वो अनजान हैं। Lest Satan should take advantage of us because we are not ignorant. कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारा फायदा उठा पाए क्योंकि हम अनजान नहीं हैं उसकी युक्तियों के। Because any thought that comes again and again in your mind will sooner or later come out of your mouth. क्योंकि अगर कोई विचार बार बार आपके दिमाग में उठेगा तो कभी ना कभी आपके मुंह से वो निकल ही जाएगा। But what would happen लेकिन if क्या you start होगा? to fill God's word in your heart to the level of your thought? Sooner or later, it's going to come out of your mouth. क्या होगा अगर परमेश्वर के वचन को आप अपने दिल में भरते रहे अपने विचारों के स्तर तक, कभी ना कभी वो वचन आपके मुंह से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। Amen. See, when I got saved, I didn't know this, but I was caught up by the spirit of fear. जब मैंने उद्धार पाया तो उस समय मैं इस बात को जानता नहीं था, लेकिन भय की आत्मा ने मुझे जकड़ा हुआ था। Do you know that fear is a spirit? आप जानते हैं भय एक आत्मा है। But do you also know that faith is also a spirit? क्या आप जानते हैं विश्वास भी एक आत्मा है? I was so terrified, so afraid all my life. मैं जीवन भर इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ था, Until I began to meditate on the word of God day and night. जब तक मैंने दिन रात वचन पर मनन करना शुरू नहीं किया। God has not given me spirit of fear, परमेश्वर ने मुझे डर और भय का आत्मा नहीं दिया but है, of power, लेकिन ताकत का, love, प्रेम का and of sound mind. और एक सही बुद्धि का आत्मा उसने मुझे दिया है। And I meditated it day and और night. मैंने दिन और रात इस पे मनन किया। I didn't even know where that fear vanished. मुझे पता भी नहीं लगा कि वो डर कहाँ भाग गया। Amen. Amen. We are being attacked in the realm of our thoughts. अपने विचारों की दुनिया में हम पर हमला हो रहा है। And you know what? You can go to any preacher, they can lay hands on you, but that will not change the way you think. आप किसी भी प्रचारक के पास जाकर उनका हाथ अपने सर पे रखवा लें, लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं वो नहीं बदलेगा उससे। You are sick, you'll be healed. अगर बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे, You can be set free, yes. आजाद हो जाएंगे, हो But सकते you will हैं, have to make a conscious decision लेकिन आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा that I will fill my mind with the word of God. कि मैं अपने दिमाग को वचन से भर दूंगा। Amen. आमीन। That's why the Bible says transformation will only come by the renewing of our mind. इसीलिए बाइबल कहती है रूपांतरण हमारे मन के नए होने के द्वारा ही होगा। That's why Bible is not a religious book that we open in the morning and read 4 pages and say thank you, I read it. इसीलिए बाइबल कोई धार्मिक किताब नहीं जो सुबह सुबह खोलो 4 पन्ने पढ़ लो बोलो धन्यवाद मैंने पढ़ लिया आज।
If you're thinking the same way you were thinking 5 years ago, then something is wrong. 5 साल पहले जैसा आप सोचते थे, अगर आज भी वैसा ही सोचते हैं तो कुछ दिक्कत है। If the Bible has not penetrated to the realms of my thoughts, अगर बाइबल मेरे विचार की दुनिया में प्रवेश नहीं की अभी तक, something is wrong. कुछ दिक्कत है। Amen. It has to go from here to here. इसको यहाँ से यहाँ पर जाना जरूरी है। Amen. Because it gets energized when it comes out of my mouth. क्योंकि जब ये मेरे मुंह से निकलता है तो ताकत के साथ निकलता है। Amen. आमीन। You know, Satan's strategy is to infiltrate our thoughts and our mind. शैतान का जो उसकी युक्ति है वो है हमारे विचारों में, हमारे मन पर हमला करते रहना। Because hear this. सुनिए, If he can control your thoughts, he can control your life. अगर वो आपके विचारों पर नियंत्रण कर सका तो वो आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेगा। What about God? Same thing. If he can control your thoughts, he can control your life. परमेश्वर का क्या? उसके लिए भी यही मुद्दा सही है। अगर परमेश्वर आपके विचारों पर नियंत्रण कर सका तो आपके जीवन पर नियंत्रण So कर लेगा। actually holiness is not wearing white clothes. पवित्रता सफेद कपड़े डालना नहीं है। Holiness is not that, you know, look at us how good we are and how evil people are. पवित्रता ये नहीं कि देखो हम तो इतने अच्छे हैं और लोग इतने दुष्ट हैं। Holiness is actually to think like your heavenly Father thinks. पवित्रता असल में अपने स्वर्गीय पिता की तरह सोचना है। God has given you the capacity. We have the mind of Christ. We can think like him. परमेश्वर ने आपको यह क्षमता दी है, हमारे पास मसीह का मन है तो हम परमेश्वर की तरह सोच सकते हैं। Amen. We always think of spiritual warfare as a big demon will come in our room, but we never think of spiritual warfare as the thoughts that are being bombarded in our mind. आत्मिक मल्लयुद्ध के नाम पे हम हमेशा सोचते हैं कोई बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है जो हमसे लड़ने के लिए आएगी हमारे कमरे में, लेकिन हम कभी नहीं देखते उसको इस तरह से कि ये जो विचार रोज हमारे दिमाग में उठते बैठते हैं वो युद्ध है। See, because I was so sick all my life, मैं जीवन भर इतना बीमार था, a lie entered in my heart that I am not going to live long. ये झूठ मेरे दिल में उतर गया कि मैं लंबी जिंदगी नहीं जीऊंगा। And even though I didn't tell it openly to others, it was there in my heart. I knew I'm not going to live long. और हालांकि मैंने सबको जाके तो नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल में इस बात पे मैं राजी था कि मैं लंबा नहीं जीऊंगा। Was it from God? क्या वो परमेश्वर की ओर से था? No, it नहीं। was a lie from the pit of the hell until the light of God's word illuminated my heart, and God said, with long life I will satisfy you and show you the fullness of my salvation. वो नरक से निकला हुआ झूठ था, और जब तक परमेश्वर के वचन का प्रकाश मेरे जीवन में प्रवेश न किया तब तक मैं उससे बाहर नहीं आया। जैसे ही वो प्रकाश आया कि लंबे जीवन से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा, अपने उद्धार की भरपूरी दिखाऊंगा, तो मैं आजाद हो गया। Amen. Do you know that the devil is constantly trying to influence our mind through media, through friends, through environment? आप जानते हैं शैतान लगातार प्रयास कर रहा है हमारे मन पर प्रभाव डालने की, मीडिया के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा। Let me tell you a story. एक कहानी बताता हूँ। When I was working where I met Pastor Sam, in my first office, it was a call center. जब मैं उस कॉल सेंटर में काम कर रहा था, मेरी पहली कंपनी थी जहाँ पर हम लोग मिले। And we started going to church. We were planted in a church, and I was preaching the gospel. हमने कलीसिया जाना शुरू किया, हमें कलीसिया में रोपे गए और मैं जाकर सुसमाचार का प्रचार करता था अलग-अलग We जगह। became generous givers. हम उदारता से लोगों को देने लगे। And there was a Christian friend of mine. His name was Winston. और मेरा एक मसीह दोस्त था, उसका नाम विंस्टन था। He was the cool guy. Everybody wanted to be like him. वो एक बहुत ही कूल डूड था, तो सब उसके जैसा बनना चाहते थे। Biker. बाइकर आदमी था। So one time he said, and I was telling him about the goodness of God. I was teaching him about tithing and generosity. तो मैं उसको परमेश्वर की भलाई के बारे में, दशमांश देने के बारे में, उदारता के बारे में बता रहा था। And he said, I want you to go with me to Mussoorie, and I want to talk something to you. और उसने कहा मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मसूरी चलो और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। And I sat with him, मैं उसके साथ बैठ गया and in the middle of the road, he stopped the bike, और रास्ते के बीच में उसने बाइक रोकी। and he said, get out of my bike. उसने कहा मेरी बाइक से हट जाओ। And he became so angry. और वो इतना गुस्से से भर गया। I knew it was not him. मुझे पता था वो नहीं है। He was angry at me. वो मुझ पर बहुत गुस्सा था। He said, who do you think you are? उसने कहा क्या समझते हो अपने आप को?
You want to talk about this Jesus, Jesus, Jesus all the time. तुम हमेशा इस यीशु 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 करते रहते हो. He said, why do you want to give 10%? क्यों देना चाहते हो दशवांश चर्च में? I mean, like all the, whatever I was teaching, he was just doing that. And then he left me and he came back. और फिर उसने मुझे वहीं छोड़ दिया और वापस आ गया. I knew it was the devil. मुझे पता था वो शैतान की तरफ से था. Devil was hating what God was doing in my life. शैतान नफरत कर रहा था जो परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर रहा था उससे. My friends started to mock me. मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया. My relatives. मेरे रिश्तेदार. It was a bad name everywhere. सब जगह मेरी नाम धरे की गई. But then Jesus said that people are going to persecute us. लेकिन क्या यीशु ने नहीं कहा था कि लोग तुम्हें सताएंगे मेरे कारण? I still remember, buying a bike was my dream, getting a bike. मुझे अभी भी याद है बाइक खरीदना. बाइक मेरे पास बाइक हो ये मेरा सपना था. For 8 years, 8 साल तक I wanted a bike. मुझे बाइक चाहिए थी. And I went to my dad. और मैं पापा के पास गया. My dad was not saved at that time. पापा ने उस समय प्रभु को नहीं जाना था. And when I got saved, mom and dad were not happy. जब मैंने प्रभु को जाना तो मम्मी पापा खुश नहीं थे उस बात से. For those who don't know, I was born in a Hindu Rajput family. जो लोग नहीं जानते मैं एक हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ था. And my dad one day came to me and he said, और मेरे पापा एक दिन आए मुझसे कहा, if you will leave Jesus, I'm going to give you bike now. अगर यीशु को छोड़ दोगे तो अभी बाइक दूंगा तुम्हें मैं. Was that my dad? क्या वो मेरे पापा बात कर रहे थे? नहीं. I said, I'll spit on that bike. मैंने कहा ऐसी बाइक पर मैं थूकना पसंद करूंगा. Amen. And again, there were people, and we have to come to a point where you can recognize who is the source of who is talking to you. और बार बार लोग आके मुझसे बात करते हैं और आपको ये सीखना है कि कैसे पहचाने जो स्रोत है लोगों की बात के पीछे उसको. Imagine Jesus is talking to Peter. कल्पना करें यीशु पतरस से बात कर And रहे हैं. Peter says, Jesus, और पतरस कहता है यीशु you are Christ, आप मसीह हैं, the Son of God. जो परमेश्वर के पुत्र हैं. He said, wow, Peter. उसने कहा वाह पतरस. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. लहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं बताई, मेरे स्वर्गीय पिता ने बताई है. And then Jesus talks about his crucifixion. और फिर यीशु बात करते हैं क्रूस पर जाने की. What does the Bible say? Peter starts to rebuke him. He gets angry. बाइबल क्या कहती है? पतरस उसको गुस्से से डांटने लगा. वो Same Peter. वही पतरस 10 minutes before, 10 मिनट पहले Jesus said, Father revealed to you. यीशु ने कहा पिता ने तुझसे बताया है. To this Peter now, Jesus said, इसी पतरस से अब यीशु कह रहे हैं Satan, get thee behind me. शैतान मुझसे पीछे हट. Because Jesus instantly recognized it, the source of that statement was Satan. क्योंकि शैतान उस बात के पीछे का स्रोत है. यीशु ने उसी समय पहचान लिया. Young people, be mindful who your company is. जवान लोग बहुत ध्यान दे इस बात पर चौकन्ने रहें कि कौन आपके साथ के लोग हैं. We'll never understand that we are in a spiritual warfare. Enemy is trying to change, to plant you out of his God's house, to take you out so that you will not read the word of God, to discourage you. और हम लोग ये नहीं पहचानते कि हम एक आत्मिक लड़ाई के बीच में हैं और इसीलिए शैतान लगातार प्रयास कर रहा है कि वो आपको परमेश्वर के घर में रोपे ना जाएं. इस बात का ध्यान दे या आप परमेश्वर के वचन में ना बढ़े ताकि वो आपको निराश कर सके जीवन में. Amen. When you start to live for Jesus, there will be people who will hate you for no reason. That's the enemy. जब आप यीशु के लिए जीना शुरू करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे बिना किसी मतलब के. वो शैतान की तरफ से. I remember our pastor was telling us this. We were going in a train. We were going to a meeting. मुझे याद है मेरे पास से मुझसे कह रहे थे हम एक ट्रेन में एक जगह जा रहे थे. And he was sleeping in a different compartment. और वो अलग कंपार्टमेंट में सो रहे थे. And there, his landlord's little son, he was 4 or 5. He was there playing next to him. और उनके मकान मालिक का छोटा 4-5 साल का बेटा उनके बगल में खेल रहा था. And he said, "Yay, uncle, the train is coming." और वो कहता ए अंकल ट्रेन आ रही है. Train is coming. ट्रेन आ रही है. And the train crashes and everyone dies. और ट्रेन का दुर्घटना हो गई, हर कोई मर गया. He said that once. उसने एक बार कहा है. And pastor was just lying down. और पास से लेटे हुए थे.
Again that child said, hey दोबारा उस बच्चे ने pastor, कहा, that train is coming. ओ पास्टर ट्रेन आ रही है, The train crashes and everyone dies. उसकी दुर्घटना हुई, हर कोई मर गया। He said it third time. उसने तीसरी बार कहा, And Holy Spirit suddenly woke him up and said, these are 3 demons talking to you. Take authority. Because that's what devil plans. और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, ये 3 दुष्ट आत्माएं हैं जो तुम्हारे विरोध में आके इस बात को कह रही हैं, उन पर अधिकार लो। इसी समय दुश्मन ने ये सोचा तुम्हारे खिलाफ। And he took hold of the child and he said, devil, और उन्होंने बच्चे को because पकड़ा, I am seated in, nobody will die in this train. उन्होंने बच्चे को पकड़ा और कहा, शैतान, क्योंकि इस ट्रेन में मैं बैठा हूँ, कोई नहीं मरेगा। I cancel every word that you have spoken. मैं तेरे मुंह से निकले हर एक वचन को रद्द करता हूँ। And as he was saying this, और जब वो ये कह रहे थे, there was a huge jerk in the train ट्रेन बहुत जोर से हिली and it stopped. और रुक गई, There was a huge commotion. They came out. और बहुत भीड़ हो गई। क्या There हो were गया? 3 हल्ला हो गया। buffaloes that came in the track and the train hit them. 3 buffaloes. 3 बैल आए जो ट्रेन के सामने आ गए थे, उनको ट्रेन जाके उनको ठुका गई। Bible says we need to be vigilant. इसलिए बाइबल कहती है चौकन्ने रहो, We need to be vigilant. चौकन्ने रहो। Amen. Never allow yourself to speak a negative statement about yourself, your family, your kids. अपने आप को कभी भी अनुमति मत दो कि अपने विरोध में, अपने बच्चों, अपने परिवार के विरोध में कोई भी गलत बात बोलो अपने मुंह से। That's why it's so important to meditate on God's word day and night. इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना। That's why it's so important to speak the word of God day and night. इसीलिए जरूरी है परमेश्वर के वचन को दिन रात अपने मुंह से बोलना। So that when enemy gives you a wrong thought, when enemy speaks a lie, the word of God will rise up in your heart as a defense. ताकि जब दुश्मन आपके विरोध में झूठ लेकर के आता है, आपके विरोध में बातें कहता है, तो वचन आपके दिल से सुरक्षा प्रणाली की तरह उठ खड़ा हो। Amen. 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5 उसका 8। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. सचेत रहो, जागते रहो, वचन कह रहा है चौकन्ने रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The Bible never says that just close your eyes and sleep. No, the Bible says be vigilant. बाइबल ये नहीं कह रही आंखें बंद करके सो जाओ, बाइबल कह रही है ध्यान दो, चौकन्ने रहो। Because devil is trying to find ways to destroy your life. क्योंकि शैतान रास्ते खोज रहा है आपके जीवन को नाश करने के लिए। Every dream is not from God. हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। If you see anything in the dream which is not right, take authority over that dream, put it in the trash can and it's done. अगर आपने कोई भी गलत सपना देखा तो उसको उस पर अधिकार लें, उसको कूड़ेदान में डाल दें और खत्म बात। Amen. But let's become aware even to the level of our thoughts. What are the thoughts that arise in our heart? लेकिन सचेत हो जाएं अपने विचारों की दुनिया में भी कि क्या विचार हमारे भीतर चलते हैं। Because that's where the spiritual warfare is happening. क्योंकि वहां पर आत्मिक लड़ाई चल रही है। It always starts with a thought. वो हमेशा एक विचार से शुरू हो रही है। Amen. Hear this. सुनिए, If it can start with a thought, अगर वो एक विचार से शुरू हो सकती है, it can end with a thought. तो वो एक विचार से अंत भी हो सकती The है। depression that started with a thought, जो डिप्रेशन एक विचार से शुरू हुआ था, it can end with a thought. वो एक विचार के साथ खत्म भी हो That सकता है। poverty that started with a thought जो गरीबी एक विचार से शुरू हुई can थी, end with a thought. वो खत्म हो सकती है एक विचार से। Amen. आमीन। You just allow the word of God to go deep in your heart परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराई में उतरने की अनुमति दें and meditate on the word day and night. और उस वचन पर दिन और रात मनन करें। Okay, now the assignment is to break the strongholds of lies and to replace it with the stronghold of truth. अब जो हमारे जीवन में हमारा काम है वो ये है, जो झूठ के गढ़ हमारे इस विचारधारा में थे उनको नाश करना और सत्य के गढ़ों को बनाना। See, because I've meditated so much on that how much God loves me, it has become impossible for Satan to put a doubt in my heart that God loves me.
क्योंकि मैंने इस बात पर इतना मनन किया कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, अब शैतान के लिए असंभव है कि मेरे दिल में इस बात के लिए शक ले कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। So he's a smart fellow. He won't waste time. वो समझदार है, अपना समय बर्बाद नहीं Time करेगा। is limited. उसका समय सीमित है। If he knows his marketing is not successful, he'll not waste time. अगर उसको पता है उसकी मार्केटिंग काम नहीं करेगी तो वो समय बर्बाद नहीं करेगा। Amen. आमीन। If a dog comes to your door every time because you keep feeding that dog, I'm sorry. अगर एक कुत्ता आपके दरवाजे पे बार बार इसलिए आता रहेगा क्योंकि आप उसको खाने को देते रहते हैं, And you decided, I'm not feeding this dog anymore. और फिर आपने सोच लिया अब इस कुत्ते को मैं खाना नहीं दूंगा, And the dog comes again. और वो कुत्ता फिर से आया And you give a bam to और that आपने मार दिया उसको dog. पकड़। The dog is so confused. अब वो कुत्ता परेशान हो जाएगा। What happened? क्या हुआ? This fellow was feeding me for 20 ये years. तो 20 साल से मुझे खाना खिला रहा था। When that filthy dog of depression comes with that thoughts of depression, take out the sword of the Spirit and hit that demon in the name of Jesus. जब डिप्रेशन के विचारों को लेकर के वो कुत्ता आता है तुम्हारे दरवाजे पे, तो उसको वचन से एक मारो ताकि वो दोबारा कभी ना आए। Amen. But you know what? The dog will come again. पर पता है क्या, वो कुत्ता दोबारा आएगा कुछ समय, Because that dog believes in you. क्योंकि उस कुत्ते को आप पे बड़ा भरोसा है। This guy has been feeding me for 20 years. ये तो 20 साल से मुझे खिलाता है। He comes again. फिर आता है वो, Give him one more time. एक और लगाओ, He'll run. फिर He'll भाग come जाएगा, back फिर आएगा। until he is convinced that he has no food in this house anymore. जब तक उसको ये भरोसा ना हो जाए कि इस घर में उसको कुछ नहीं मिलने वाला। That's our spiritual warfare. ये हमारी आत्मिक लड़ाई है। Whenever devil said anything to Jesus, Jesus said, "Devil, it is written." जब कभी शैतान ने यीशु से कहा, यीशु ने जवाब दिया, शैतान ये लिखा है। Amen. When you're going on a highway and you see an accident, जब आप हाईवे पे जा रहे हैं और एक दुर्घटना देखी आपने वहां पे, what thought does devil give you? क्या विचार देता है शैतान? What do you do? क्या करेंगे फिर? Open your mouth. अपना मुंह खोलो, Treat every thought as if it's coming from a person. हर एक विचार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वो एक व्यक्ति की ओर से आ रहा है। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? Thought is the language of the spirit realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। You know, one day I got up in the morning and I just got this thought, I'm feeling so low. एक दिन मैं सुबह उठा और मुझे विचार आया कि मैं बहुत ही निराश महसूस कर रहा हूँ। Suddenly I knew what devil was doing. मुझे पता लग गया That's शैतान how क्या he कर रहा brings depression. है। ऐसे ही वो डिप्रेशन लाता है। He tells you, वो आपसे कहता है, I'm feeling, and then you'll be like, हाँ लो तो लग रहा है. and then you agree with that thought. Oh, I'm feeling so low. Oh, I'm feeling so low. Oh, Coffee. The more he tells you, the more you believe it. जितना वो आपको कहता है उतना आप मान लेते हो। And I said, I'm not going to believe it. I'm going to act against it. So I began to dance in my room. और मैंने कहा मैं इस झूठ को नहीं मानूंगा, इसके बिल्कुल विपरीत करूंगा। अपने कमरे में नाचने लग गया मैं। I said, devil, it is written. मैंने कहा शैतान ये लिखा है, In his presence is the fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। I never usually speak about that, but I'm telling you, some of you guys will never know the spiritual battles pastors and leaders have to face. मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जान लें कि आप में से लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह की आत्मिक लड़ाई पास्टर्स और अगुए लड़ते हैं। Do you think the enemy will not come and hit the shepherd because he knows if he goes down, the entire sheep will scatter? क्या आपको लगता है कि दुश्मन चरवाहों के विरोध में नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है अगर चरवाहा हट गया रास्ते से तो भेड़ें बिखर जाएंगी। Amen. That's why. If I would have not found my life on the word and I would have not been praying in tongues, I wouldn't be standing here. इसीलिए अगर मैंने अपना जीवन वचन पर ना बनाया होता, अन्य भाषा में अगर मैं प्रार्थना ना करता, तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। And then you get so nice emails and messages. और फिर आपको इतनी अच्छी ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं लोगों से। But Jesus said, if they have hated me, they're going to hate you. लेकिन यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे नफरत की, तुमसे भी करेंगे। Amen. We are not doing this because someone would like us or hate us. We are doing this because God called us to do it.
And that's all that matters. हम यहाँ इसीलिए नहीं हैं क्योंकि कोई हमें पसंद करे, कोई ना पसंद करे, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया और इसलिए हम ऐसा करेंगे. Amen. If you hate me, I'll still be standing here. If you love me, I'll still be standing here because I'm standing on the word of God. अगर आप मुझसे नफरत करेंगे तो भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर प्यार करेंगे तो भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ा हूँ. Amen. But you know what we can do? पर पता है हम क्या कर सकते हैं? Let's all stand together. आइए हम इसमें साथ में खड़े हो सकते हैं मिलकर. Amen. आमेन. And get this nation saved for Jesus. और इस देश को यीशु के लिए बचा लें. Amen. I believe we are the generation that are going to see this nation transform. मैं ये मानता हूँ कि हम वो पीढ़ी हैं जो इस पूरे देश को बदलते हुए देखेंगे अपने सामने यीशु के लिए. That is going to happen. ऐसा ही होगा. That is going to happen. ऐसा ही होगा. Amen. आमेन. So are you ready? क्या आप तैयार हैं? God is about to do amazing things in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चीजें करने वाला है. You're seeing, we are getting amazing testimony. Cancer has been healed. You saw that little boy, a creative miracle. The retina was detached. The retina got attached without surgery. आप परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चीजों को कर रहा है. कैंसर ठीक होता है. आपने देखा वो उस बच्चे का चमत्कार जिसकी आंख का जो रेटिना है वो अलग था, सर्जरी के बिना ही वो वापस अटैच हो गया. Why? कैसे? Because God is alive. क्योंकि परमेश्वर जीवित है. Because the God that we serve is a living God. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर है. Amen. आमेन. Amen. And divine health is our portion. और अलौकिक स्वास्थ्य हमारा हिस्सा है. Divine health is our portion. अलौकिक स्वास्थ्य हमारा हिस्सा है. Amen. So if you're sick in your body, अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं be ready to receive the healing. तो तैयार हो जाए अपनी चंगाई को लेने के लिए. If you've been mentally oppressed, अगर आप मानसिक रूप से सताए गए हैं be ready as the anointing of the Holy Spirit sets you free. तो तैयार हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको आज आजाद करता है. Amen. Can you all stand up, please? अपने Thank स्थान you, पर Lord खड़े हो जाएं. Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Shabarala hashendo garala basse korala baba. Yabala hala barala sakatala barala baba bashatatara brala. Habala hashatanama. Thank you, Lord Jesus. How many people are taking a medicine for anything? Like you're sick in your body, you're taking a medicine. Can you show me your hand? कितने लोग किसी चीज के लिए दवाई ले रहे हैं, अपने शरीर में बीमार हैं और दवाई ले रहे हैं किसी कारणवश? अपना हाथ उठा के Okay, you have come here with expectation of healing. और चंगाई की उम्मीद के साथ आप आज यहाँ आए. Okay, okay. So I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, don't expect a feeling, expect healing. ये उम्मीद ना करें कि आपको कुछ महसूस होने वाला है, चंगाई की उम्मीद करें कि आप चंगे होंगे आज. Maybe you'll feel tingling, maybe you'll not feel tingling, but that doesn't mean that God is not going to heal you. हो सकता है अपने शरीर में आपको कुछ गर्म सर्द महसूस हो सकता है कुछ भी महसूस ना, लेकिन परमेश्वर आपको चंगा करेगा आज. Amen. Amen.